साथियों नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और उसके आय के स्रोतों के बारे में बताना चाहता हूं। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य परिवहन निगम उद्योग है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की स्थापना 1947 में आम जनता को सस्ती, सुलभ और सुरक्षित सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। उस समय 20% से अधिक मार्ग राष्ट्रीयकृत थे, परंतु आज वो राष्ट्रीयकृत मार्गों का प्रतिशत सिकुड़ते सिकुड़ते 7% मात्र रह गया है। इन 7% राष्ट्रीयकृत मार्गों पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की 9,500 बसें और 2,500 बसें अनुबंधित हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के लगभग 12,000 बसें इन राष्ट्रीयकृत मार्गों पर संचालित हो रही हैं। इस संचालन के दौरान तमाम तरह की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। इसके उत्तरोत्तर विकास के लिए लगातार इसमें काम करने वाले कर्मचारी काम कर रहे हैं। साथियों, आपको मालूम है कि चूंकि यह सेवा सीधे आम जनता से जुड़ी हुई है और आम जनता को अच्छी सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से इसमें काम करने वाले कर्मचारी गर्मी, बरसात, जाड़ा, कोई भी मौसम हो, सदैव तत्पर रहते हैं। आप सोचते होंगे कि इनमें काम करने वाले कर्मचारियों को उनका पारिश्रमिक अर्थात वेतन कैसे दिया जाता है। साथियों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने वाले जो यात्री होते हैं वो समयानुसार बहुत कम या बड़ी संख्या में निकलते हैं और उसके आधार पर ही इसकी आय भी घटती बढ़ती रहती है। जैसे कोई तीज त्योहार होते हैं अथवा विद्यार्थियों की कोई परीक्षा होती है, उस दौरान बड़ी संख्या में भीड़ निकलती है। अभी जैसे वर्तमान में माघ मेला प्रयागराज में जैसे संपादित होने जा रहा है, इसी तरह से प्रदेश के कई हिस्सों में मेले के रूप में जो आयोजन होता है उसमें बड़ी संख्या में यात्री निकलते हैं। लेकिन साथियों, जब बरसात का मौसम होता है, बहुत तेज़ बारिश होने लगती है, उन दौरान बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या बहुत कम हो जाती है। जब बहुत तेज़ शीतलहरी होती है, कोहरा पड़ने लगता है, तेज़ ठंड पड़ने लगती है, उस दौरान भी यात्री कम संख्या में निकलते हैं और यात्रियों की संख्या कम होने से परिवहन निगम की आय भी प्रभावित होती है। सीधे जनता से जुड़े होने के कारण जो जनता यात्रा करती है, जो यात्री टिकट लेते हैं, उससे मिलने वाली आय ही, उससे मिलने वाली धनराशि ही इसकी आय का सबसे प्रमुख स्रोत है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रचार माध्यमों से भी जो सरकार अथवा अन्य माध्यमों से आते हैं, उससे भी इसको आय प्राप्त होती है। लेकिन साथियों, जो इसकी आय पे सबसे बुरा प्रभाव डालने वाले कारक हैं वो एक तो मौसम, दूसरे इस 7% राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चलने वाले अवैध डग्गा मार वाहन, जिनकी संख्या परिवहन निगम के बसों की तुलना में 7 से 8 गुना ज़्यादा है। तो साथियों, आप इस बात का एहसास हो रहा होगा आपको कि किस तरह से यह परिवहन निगम विपरीत परिस्थितियों में आप सबकी सुविधा के लिए लगातार सेवा दे रहा है।
आए दिन इन डग्गा मार वाहनों से इन कार्मिकों का विवाद भी हो जाता है। परिवहन विभाग चेकिंग के नाम पर केवल खाना पूर्ति करता है। पुलिस प्रशासन भी मदद को तैयार नहीं होता है, जिसकी वजह से कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने इस संबंध में स्पष्ट आदेश भी दिए कि परिवहन निगम के बस स्टेशनों से कम 1 किलोमीटर की दूरी से ही ये प्राइवेट वाहन संचालित हों। लेकिन मनमाने तरीके से चलने वाले ये अवैध वाहन और सरकार की जो नीति है, उस नीति ने भी इस आम जनता से जुड़े उद्योग को, आम जनता को मिलने वाली सुविधाओं को सरकार कमतर करके आंक रही है। हम लोग चाहते हैं कि बसों की संख्या में वृद्धि हो, आम जनता को अच्छी सुविधा मिले, किराए में एक रूपता हो, टैक्स में छूट हो। टोल प्लाजा जितने हैं, उन टोल प्लाजा से जो बसें गुजरती हैं उस पर जो बड़ी धनराशि खर्च होती है वह निःशुल्क की जाए, जिससे हम यात्रियों को कम से कम किराए में अच्छी से अच्छी सुविधा दे सकें। साथियों, आप ये भी जानते हैं कि परिवहन निगम स्वयं से किराया भी निर्धारित नहीं कर सकता है। इसके कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं भी बहुत कम हैं। सरकार खड़ी हो जाती है, लेकिन सरकार राहत के नाम पर किसी भी प्रकार की सहायता नहीं देने को तैयार है और न दे रही है। हाँ, अगर सरकार को चाहे तो आर्थिक सहायता दे सकती है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने 500 करोड़ रुपया प्रति वर्ष निगम को देने के लिए बजट में प्रस्ताव ला दिया। ऐसा पूरे प्रदेश, हर प्रदेश में होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। साथियों, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए भी ये परिवहन निगम उद्योग लगातार आम जनता की सेवा कर रहा है। चाहे कोविड काल रहा हो, चाहे जो भी परिस्थितियां रही हों, हम हर परिस्थिति में आपकी जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। चुनाव का माहौल हो, आपदा कोई आ जाए, उस दरमियान भी हम लोग खड़े हुए हैं। लेकिन साथियों, वर्तमान में परिस्थितियां बहुत ज़्यादा विपरीत हो चुकी हैं। किसी प्रकार की आर्थिक सहायता न मिलने से, साथ ही साथ स्पेयर पार्ट्स और अन्य सामानों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति न होने से, पुरानी बसें होने के कारण काफ़ी संख्या में बसें खड़ी भी हो गईं, जिसकी वजह से आम कर्मचारियों का जीवन भी भारी पड़ रहा है। वो इस तरह से प्रभावित हैं कि 2 वक्त की रोटी भी ठीक प्रकार से नसीब नहीं हो पा रही है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, आप सबके माध्यम से, कि सरकार इस उद्योग को, जो लगभग 55,000 कर्मचारियों का जीवन यापन का साधन भी है और आम जनता को सीधे अच्छी सुविधा भी उपलब्ध करा रही है, पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को घोषित किया गया। अपनी मेहनत के बलबूते पर लगातार लाभ की स्थिति में है। इस उद्योग को थोड़ी सी राहत दे, जिससे डीजल और के दामों में बढ़ती वृद्धि के कारण होने वाले नुकसान से उसकी भरपाई भी हो सके, जिससे इसमें काम करने वाले कर्मचारियों का परिवार पालन पोषण कर हो सके। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार को कदम आगे बढ़ाना चाहिए और इस उद्योग को बचाने के लिए काम करना चाहिए। साथियों,
मौसम के अनुसार जैसा कि मैंने बताया कि इसकी आय पर असर पड़ता है, क्योंकि जब यात्री कम यात्रा करते हैं तो आय कम आती है, और जब ज़्यादा यात्रा करते हैं तो आय भी इसकी बढ़ती है। तो इस मौसम की मार से भी ये जूझ रहा है, प्राइवेट डग्गा मारों से जूझ रहा है, सरकार की गलत नीतियों से ये उद्योग संघर्ष कर रहा है, जूझ रहा है। इन सब से निजात दिलाने के लिए सरकार कदम आगे बढ़ाए और इसको अनुदान दे करके इस उद्योग को ताकत प्रदान करे, जिससे इस प्रदेश की जनता को, जो दूसरे राज्यों में भी हम अंतर्राज्यीय बस सेवाओं के माध्यम से सेवा दे रहे हैं, उसको हम भली भांति देते रहें, प्रदान कर सकें आम जनता को सुख सुविधा, और इसकी आय में भी वृद्धि हो सके, जिससे ये परिवहन निगम उद्योग फलता फूलता रहे। इसी के साथ मैं अपनी बात को अपने यहीं विराम देता हूँ। आशा है कि आप इन विचारों को से प्रभावित होंगे, आपको अच्छा लगेगा। आपको अगर ये अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव दें, जिससे कि और अच्छे वीडियोस के माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।